मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पुरंस ज्ञान में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही गरुड़ जी वहां पर आ जाते हैं। मित्रों, तब गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, हे नारायण, अभी अभी मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते समय देखा कि कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही थी और कुछ जवान व्यक्तियों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले हो रही थी। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यह अकाल मृत्यु क्या होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? हे प्रभु, हम अकाल मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? मित्रों, तब विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षियों के राजा पक्षीराज, गरुड़ जी, आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देने वाले हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से आपको विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, हे नारायण, आप उस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग या अपाहिज था। उस रोहन के नगर से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। उसे अपने मित्र के नगर जाते समय बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, गरुड़ जी वह कई सारे नगरों से गुजरते हुए अपनी ही धुन में चल रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार ही कर रहा था। और वह व्यक्ति भी रोहन के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अब इस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उस रोहन ने उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उसे यह नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों ही धीरे धीरे साथ साथ चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने रोहन से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस नगर में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। रोहन ने कहा, ठीक है। वह बेफिक्र होकर आगे रास्ते में चलने लगता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कुछ देर बाद उस नगर में यह फैल गई कि एक सांड ने किसी व्यक्ति को अपनी सींग में फंसाकर मार डाला। जैसे ही उस सांड ने उस व्यक्ति को मार डाला, कुछ ही देर बाद वह यमराज नाम का व्यक्ति रोहन के पास आ गया और फिर से वे दोनों चलने लगे। चलते चलते वे दोनों दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में आराम करने की विशेष सुविधा उपलब्ध थी। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, रोहन के मित्र का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो रोहन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुका हूं और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह उस जगह से चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय बाद उस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ रोहन यह सब देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि यह व्यक्ति जहां पर भी जाता है वहां पर कुछ न कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। लेकिन रोहन ने रात में उस यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों साथ भोजन करके सो गए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, सुबह होते ही वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चलने लगे।
कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से वे दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से रोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। मैंने मित्र से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अब की बार रोहन आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वह व्यक्ति फिर रोहन के पास पहुंच गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, लेकिन इस बार रोहन से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहां कुछ ना कुछ अशुभ क्यों हो जाता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम ही सभी को मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। रोहन ने कहा कि मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका हो रही है कि अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरने आया हूं जिनकी उम्र इस पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि रोहन को पहले से ही इस बात पर शंका हो गया था कि वह व्यक्ति यमराज का दूत है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर भी वह यमराज के उस दूत के मुंह से यह सारी बातें सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो तुम मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण ही तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से यह बात सुनकर रोहन बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी और मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं आज अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी सोच रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो है मित्रों, विष्णु जी कहते हैं। हे गरुड़ देव, उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहन को बहुत आश्चर्य और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने रोहन के मन की बातें पढ़ ली थी, लेकिन किसी के मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब रोहन को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमराज का यमदूत ही है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ही बनने वाला है। इसीलिए वह उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन रोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चलता आ रहा है और रोहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर रोहन को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, लेकिन जैसे ही वह रोहन के पास पहुंचा, अचानक ही उस पर मीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। रोहन हैरान होकर यह सब देख रहा था। जैसे कि रोहन ने उस यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस यमदूत ने कहा कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ? फिर वह दूत बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही नगर में ही देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, यमराज के उस दूत ने कहा, उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर काफी प्रयास किए। उसे दिल का दौरा पड़ जाने से उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई, क्योंकि रोहन वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बन गए हो। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो, लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए पापों को बताया जाता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा
पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग ना ले। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को न तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इसलिए मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्तियों को नद या किसी तालाब में पिंड तर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु या आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को यह सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक करना चाहिए। तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपको आपके प्रश्न उत्तर मिल गया होगा। तब गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो या आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।